कि भाभी किससे चैटिंग कर रही हैं। भैया का ऑफिस जाते ही फ़ोन में घुस जाती हैं। पता नहीं किससे चैटिंग करती रहती हैं। कहीं इनका कोई आशिक तो नहीं है, क्योंकि भैया को तो चैटिंग वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऑफिस जाने के बाद तो वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं। और एक बार इनका पहनावा देखो, इन्हें कपड़े पहनने का भी तमीज़ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि घर में एक देवर भी है। अरे कम से कम पूरे कपड़े पहन के तो लेटा करें। भाभी। अरे क्या हुआ देवर जी, क्यों दुखी कर रहे हो? चैन से चैटिंग भी नहीं करने देते तुम तो मुझे। वही तो पूछ रहा हूँ भाभी मैं आपसे, कि आप किससे चैटिंग कर रही हैं। क्योंकि भैया तो फ़ोन पे चैटिंग करते नहीं किसी से। और ऑफिस जाने के बाद तो वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती फ़ोन उठाने की। और एक बात बताइए भाभी, आप ये कपड़े किस तरीके से पहनती हैं? आपको शर्म वरम नहीं आती क्या? अरे तुमको क्या दिक्कत है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं? और हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से चैटिंग कर रही थी, समझे तुम? तो गलत मत समझा करो। अरे भाभी, मैं कहाँ गलत समझ रहा हूँ? एक बात बताइए, ये ढकने की क्या ज़रूरत थी? जब मैं दूर बैठा था तब तो आप ऐसे चौड़े होकर बैठी थी। अब जैसे ही मैं पास आ गया, और मतलब अगर पास आया हूँ तो दिखने दीजिए ना। अच्छा लग रहा था मुझे, वहाँ से मैं दिख भी नहीं रहा था। अब ये इतने ढकने को नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अच्छा, अभी तो बड़ों से कह रहे थे भाभी ये आपको तमीज नहीं है, आप कैसे कपड़े पहनती हो, किससे चैट करी हो, अभी क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? अरे तो भाभी, दूर बैठा जब दिक्कत हो रही थी ना, अब पास जब इंसान आएगा तो पास किस लिए आता है इंसान? इसलिए आता है ना कि अच्छे से दर्शन कर सके। अच्छा, यानी कि तुम चांस मार रहे हो, तुम्हारे भैया है नहीं तो तुम सोच रहे हो पीछे से भाभी पे चांस मार लूं मैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया कितने पॉजिटिव है, पता चल गया तो कितना ड्रामा होगा घर में। और तुम ये खामखा मुझ पे ही चांस मारने को, मैं ही मिली हूँ तुम्हें मैं। अब भाभी, आप मौका देंगे चांस मारने का, तो मैं ऐसे मौके क्यों छोड़ूंगा? मारूंगा ही ना चांस। अब आपकी ऐसी खूबसूरत जवानी देखकर, आपकी चिकनी चिकनी टांगें देखकर ना मेरा दिल फिसल गया। मैंने वहाँ से सोचा था कि आपकी ये शिकायत ना भैया से करूँगा, कि भाभी ना ऐसे घर में रहती हैं, उनको ज़रा समझाइए। पर आपके पास बैठ कर ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया को पता नहीं क्या ज़रूरत है। देखो भाभी, ये तो भाभी देवर की आपस की बात है ना, हम आपस में सुलझा लेते हैं। भैया को क्यों घुसना है इस सब चीज़ों में? आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, समझ रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका है। चलो ठीक है। अब तुम इतना ही कह रहे हो तो देखो, तुम्हारे भैया तो दिन भर काम पे रहते हैं, मेरा भी तो मन करता है कि मैं भी अपना मन बहलाऊं, कोई मेरा मन बहला दे। और तुम्हारे भैया तो इतने लंबे लंबे ट्रिप पे निकल जाते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि अभी तो एक महीने से पहले मेरा आना होगा नहीं। तब तक तो मुझे सोच ही रही थी कि मुझे कोई ना कोई मिल जाए। अब सब घर में ही तुम मिल गए तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? ये हुई ना बात, ये होती है भाभी समझदार वाली बात। अब आपने मेरे मन की बात कह दी है, तो क्यों ना इस दूरी को नज़दीकी में बदल दें। वैसे तो तुम सही कह रहे हो, यही मौका है और अभी हम दोनों एक दूसरे की तन्हाइयाँ मिटा सकते हैं। वही तो भाभी, मेरे अंदर ना जवानी ना कूट कूट के भरी हुई है। अब मैं भी चाहता हूँ कि ये जवानी कहीं ना कहीं तो निकालूं। तो क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं। और आप हम्म। देखिए, शादीशुदा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आप जिस तरीके से मुझे सिखा सकती है ना, शायद कोई और लड़की नहीं सिखा सकती। ये तो है, तुम भी काफी टाइम से अकेले ही घूम रहे हो, मुझे लग रहा है इसलिए जवानी उबाल मार रही है तुम्हारी। तो भाभी बताओ ना, चले? चलो, तुम्हारी उबलती हुई जवानी को सेक लगाते हैं, चलो। चलो।